Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे अपन डाइस। तो आज अपना टॉपिक कौन सा है रीजनिंग में? डाइस। डाइस क्या होता है? पासा, जो बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। हर लगभग कंपटीशन में क्वेश्चंस यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और पूछे जरूर जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो बेसिक आपको इसके अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे डाइस के बारे में। तो डाइस एक प्रकार का पासा है, तो इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट का यूज करेंगे अपन। और डाइस में कितने प्रकार के डाइस होते हैं और देन अपन अलग अलग प्रकार के डाइस का अध्ययन करेंगे। तो ये डाइस के बारे में ये अपना पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं डाइस पासा। तो सबसे पहले एक पासा के बारे में अपन अध्ययन करने से पहले ये नॉलेज में होना चाहिए कि डाइस किसी से कहते हैं और कितने प्रकार की डाइस होती हैं। तो इस दो प्रकार की डाइस होती हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बेसिकली होती हैं जिसके पड़ोस के दो फलक होते हैं, दो पासे आपस में बराबर फलक में, तो आपको क्या होता है उसका योग 7 होना चाहिए। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या है कि 7 नहीं होना चाहिए। तो पासा बेसिकली वो कहलाता है जिसमें 6 फलक अलग अलग के अंदर 6 फेस होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होती हैं, यानी किनारे बोले जाते हैं, और कॉर्नर को कोने बोले जाते हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए बिल्कुल। तो आपको डाइस में क्या करना है? तो डाइस को आप 2D में देखोगे, डाइस को आप 2D में देखोगे तो इस प्रकार आपको दिखाई देगी। तो ये तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो तो ये हिस्सा होता है जो कॉर्नर कहलाता है, इसको कोने बोला जाता है। और इधर वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है? हमेशा फ्रंट बोला जाता है। और इधर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? राइट। और नीचे जो हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है? बॉटम। ये 2D के अंदर है और ये 3D के अंदर है। तो 3D में डाइस किस प्रकार से आपको दिखाई देगा? इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये एग्जाम में बेसिकली जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक के अंदर से कि कितने फेस होते हैं, तो डाइस में 6 फेस होते हैं। डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। ऊपर वाला, नीचे वाला, दायां बायां, साइड वाले 2। तो ये 6 फेस होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये देख लीजिए कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉर्नर होते हैं। एजेस कितने होते हैं? जो लाइनें होती हैं 12 होती हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें होती हैं एजेस, ठीक है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर यानी कोने होते हैं, 12 एज यानी किनारे होते हैं। ध्यान रखना आपको। तो इस प्रकार से 2D में होता है डाइस का, और 3D में इस प्रकार को दिखाई देती है आपको इमेज, पासा की आपको इमेज दिखाई देती है। फिर डाइस की बात करते हैं, 2 प्रकार की होती है, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर और नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती है। तो इसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस में जो इसको बोला जाता है मानक पासा बोला जाता है, इसमें क्या होता है? विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से फ्लक्स आपको दिखाई देंगे। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि 1 के विपरीत 6 होता है, और 2 के विपरीत 5 होता है, और 3 के विपरीत 4 होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। एक ओपन डाइस भी आता है, वो अलग प्रकार से अपन उसको अलग वीडियो में पार्ट में देखेंगे अपन। तो इस प्रकार से आपको एक बार देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस में पास वाली फलकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है? पास वाली फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन स्टैंडर्ड आती है और ये स्टैंडर्ड आता है। एक ओपन डाइस और होती है, वो आपको मैं अलग से बता दूंगा। और अगर देखना चाहते हो तो आपको मैं इसी में बताता हूँ ओपन डाइस किस प्रकार की होती है। तो ओपन डाइस में पहचान करने के लिए आपको इस प्रकार से ओपन डाइस होती है। तो देखिए आप ओपन डाइस का मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। एक नॉर्मल एक छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपन डाइस A B C, यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ पे F, ये 6 होती हैं। ओपन डाइस के अंदर देखिए आप इस प्रकार से ओपन डाइस होती है, और एक दूसरे के अपोजिट कौन कौन से होते हैं। तो आपको सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए B के अपोजिट क्या होता है? D होता है, और C के अपोजिट क्या होता है? E होता है,
और ए के अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। तो ये क्या होती है, ओपन डाइस होती है। इसको क्या बोला जाता है, ओपन डाइस। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, चाहे बीएसटीसी एग्जाम, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी की एग्जाम हो, तो आपको ये पता होना चाहिए ओपन डाइस में क्या होता है, ए के अपोजिट एफ, बी के अपोजिट डी और सी के अपोजिट ई। इस प्रकार की एक ओपन डाइस होती है। और ये डाइस के अंदर स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस ये है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है कि इस प्रकार से ए के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। तो आपने इस प्रकार को आपको रफ नोटबुक में एक नोट्स बना लेना। इस प्रकार से अपन अध्ययन करेंगे। ये अपना डाइस में क्या है, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट ये फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। पार्ट फर्स्ट में आप बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज इसका डाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये बेसिक इनकी डिटेल, बेसिक इनके मेथड्स आपको पता होने चाहिए। ओपन डाइस इस प्रकार की होती है, स्टैंडर्ड डाइस, फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। तो देखिए आप, सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड डाइस के अंदर आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ये कोई मान लीजिए डाइस है, तो यहाँ पे ये कोई डाइस मान लीजिए। अपन डाइस के अंदर है, अपन अलग अलग प्रकार से जैसे पढ़ेंगे अपन डाइस में, तो चाहिए अलग अलग डाइस के अंदर आप अलग अलग यूज कर सकते हो। तो ये प्रकार की डाइस लीजिए आप। तो यहाँ पे कोई आपको दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे 5, 2, 1। तो इसमें क्या है, ये किस प्रकार की डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि दो जो पास की जो फलक है इनका योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। जैसे 5 + 2 कितना हो रहा है यहाँ पे, 7। तो ये किस प्रकार की डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये एग्जांपल किसका था, स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल था। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर इसी प्रकार से आप देख लीजिए। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का भी एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, नॉन स्टैंडर्ड डाइस का। तो ये अपने को नॉन स्टैंडर्ड डाइस का इस प्रकार से होता है, जैसे कि मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 4 लिखा। तो ये क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इनका एक बेसिक तरीका है लिखने का। और इसमें तो अपन जैसे कि एक क्वेश्चंस और पूछा जाता है, जो पॉपुलर क्वेश्चंस है स्टैंडर्ड डाइस में, वो चाहे अलग अलग प्रकार के डाइस के अंदर हो। तो एक क्वेश्चंस आपको मैं करवा देता हूँ इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, 2 फेस समान होते हैं, जिसकी 2 फेसें समान होती हैं। जिस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे ये मैंने बनाया, यहाँ पे डाइस कोई बना रहा हूँ, यहाँ पे ये कोई डाइस है, ये कोई डाइस मैंने लिया। इस डाइस में क्या है, मैंने यहाँ लिखा 1 3 5, यहाँ पे 1 3 5। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक डाइस और बना लेता हूँ इसके अंदर। ये अपने कोई डाइस बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा 1 और 3 6। इस प्रकार की जो जिसमें क्या होते हैं, 2 फेस समान होते हैं, यानी 2 फेस कॉमन होते हैं, 2 फेस कॉमन होते हैं, 2 फेस कॉमन होते हैं, यानी 2 फेस समान होते हैं, यानी 2 जो फेस होते हैं अपने, वो हमने क्या होते हैं, समान होते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, इस प्रकार का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करोगे, जिसमें ये 2 फेस आपस में समान है। तो उसमें पूछा जाता है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 5 के विपरीत जो अंक आता है वो उसके विपरीत होता है, यानी 5 के विपरीत 6 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये सेम यानी 2 कॉमन जो फेस होते हैं, तो उस प्रकार से जैसे 2 डाइस आपको दे दिए मैंने, और ये दोनों फेस आपस में समान है, तो इसकी जो विपरीत दे रखा है वो इसके विपरीत होगा, ये उसके विपरीत फलक होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो डाइस के अंदर बेसिक आपको मानक पासा मान के उसमें देखना है आपको। ये विपरीत फलक का योग 7 होता है, ये 1 से लेकर 6 नंबर तक होते हैं। जो इनकी वापस विपरीत फलक के बारे में पूछा जाता है, विपरीत फेस के बारे में पूछा जाता है, अपोजिट फेस के बारे में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन या तो अपोजिट फेस के बारे में पूछा जाता है कंपटीशन में, या इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और डाइस, ओपन डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ये डाइस के बारे में एक बेसिक नॉलेज था इस पार्ट फर्स्ट के अंदर, और पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपको अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।